सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के पिछड़ा समाज पार्टी के उम्मीदवार ने समर्थकों सहित सरदाना विधानसभा में जनसंपर्क किया। चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव में कई छोटे दलों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन गठबंधन तैयार किया है। शनिवार को इसी संयुक्त गठबंधन के पिछड़ा समाज पार्टी के उम्मीदवार रमेश चंद्र सैनी ने सरदाना विधानसभा में कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से वोट मांगे। उन्होंने लोगों से सामाजिक परिवर्तन गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रदेश में बीजेपी के शासन से लोग परेशान हो चुके हैं, जनता अब बदलाव चाहती है। गठबंधन के प्रत्याशी को सरदाना से जिताइए। पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के ऋण, खाद, बीज फ्री देगी। आप देख रहे हैं जय भीम टीवी और मैं हूं आशीष प्रेमी। चुनाव की पूरी तरह से डुगडुगी बच चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पहले चरण की 58 वोटिंगों पे चुनाव होना है। लगातार मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेरठ के अंदर सरजना विधानसभा सीट पर, जो कि रादना गांव के अंदर मौजूद। मेरे साथ में प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र सैनी जी। आइए उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी साध रहे हैं। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो वोटिंग है किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं? जो भी सरकार आई है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, इन लोगों ने 85% जनसंख्या जो SC ST माइनॉरिटी OBC इनका शोषण किया है, उनके हक हिस्सेदारी को दबाने का काम किया है और जो गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वो नहीं है। जनता को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया है और रोजगार से लोगों को वंचित रखा गया है। जो वैकेंसियां 3-3 साल पहले इन्होंने डिक्लेयर की थी, आज तक भी उनकी भरपाई नहीं की गई है। इनके झूठे दावे, झूठे ढकोसलों को लेकर हम इनके सामने आज़ाद समाज पार्टी और सामाजिक परिवर्तन गठबंधन से प्रत्याशी चुनकर मुझे सरदाना विधानसभा से खड़ा किया गया है। हमारा दावा है कि हमारी जो संख्या है, हम उस संख्या को लेकर के जीत हासिल करेंगे और हम विधानसभा और दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाएंगे। रमेश चंद्र जी, एक चीज़ बताइएगा, इधर भाजपा भी खड़ी हो रही है, सपा भी खड़ी हो रही है, किस तरीके से अपने वोटरों को नीतियाँ बताकर कैसे काम करेंगे? उनकी नीतियाँ झूठे दावे हैं। वो लोगों को गुमराह कर, खासकर SC ST OBC को ज़्यादा गुमराह करने का काम करते हैं। उनको कभी भी वोट लेकर के वो अपने आप राजा बन जाते हैं, उनको वहीं पे छोड़ देते हैं और बाद में उनको शोषण किया जाता है और उनको डंडे से काम लिया जाता है। अच्छा, लगातार दलितों पे हमले हो रहे हैं और पिछड़ा वर्ग में भी लोग परेशान हैं। जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। जो सत्ता के अंदर पार्टी है उसके लिए क्या कहना है आपको? जो बीजेपी इस टाइम सत्ता में चल रही है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, लोग गाँव से भगा भी रहे हैं उन्हें। हमने उनको मौका दिया, लेकिन जो मोदी जी के ढकोसले हैं वो जनता के सामने आ चुके हैं। जनता समझ चुकी है। अब जनता परिवर्तन चाहती है, जिसके लिए मुझे सामाजिक परिवर्तन गठबंधन से यहाँ पे इसके गठबंधन से प्रत्याशी उतारा गया है और मुझे उम्मीद है कि SC ST माइनॉरिटी बहुसंख्या में है, जो बहुजन समाज एक होकर के वोटिंग करेगा और हम प्रत्याशी जीत का दावा करते हैं। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी और पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी का जो गठबंधन है, कितना मजबूत गठबंधन है? किस तरीके से आप जनता को बीच में जा जाकर बता रहे हैं? ये जनता के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि जनता ही जज होती है। वोट का अधिकार जिसको दिया है वो समझे और निर्णायक भूमिका निभाए, क्योंकि चंद्रशेखर भाई शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज़ है। जहाँ भी उन्होंने आंदोलन किया, आज वो सड़क पर है। हम उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दावा करते हैं कि वो एक दिन हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लास्ट सवाल है आपसे, आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैसेज है हमारा कि आप हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे सामाजिक सुधारक रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, बाबा साहिब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कांशीराम जी और बहुत क्रांतिकारी जो उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और इस देश का जो बंटाधार करने वाले लोग हैं उनसे हम आगे निकल करके समाज को उद्धार करना चाहते हैं, देश का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश
ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि वो हमसे आगे निकल चुके हैं। क्यों, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। आज तक मोदी जी ने इन पे कोई प्रेस वार्ता नहीं की है। क्यों, क्या कारण है? आज की ये देखिए, हमारे साथ समाज परिवर्तन संगठन की पार्टी के हमारे जो सूबे मेजर हैं रिटायर्ड, और रमेश चंद्र सैनी जी, इनका जोरदार यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है। लगातार जन सलाब इनके साथ खड़ा है, प्रचार भी कर रहे हैं, जनसंपर्क लोगों पे साथ भी रहे हैं। तो यही है कि आने वाली जो चुनाव की वोटिंग होगी पहली 10 तारीख को, इनका यही है कि वोट डालें और अपने भाई सैनी जी को